तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। लेकिन हम यहां पर राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। वो संवाद कर रहे हैं, नीट पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। और अब प्रयागराज के जरिए उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कवायद उनकी साफ नजर आ रही है। लेकिन राहुल के इस युवा कनेक्ट के साथ ही सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पोस्टर्स के जरिए विरोधी खेमा पूछ रहा है, अगर छात्रों का दर्द इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर उन राज्यों में राहुल की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती जहां INDIA गठबंधन या विपक्षी दल सत्ता में है। यानी सवाल अब सिर्फ नीट या रोजगार का नहीं है, सियासी दोहरे मापदंड का भी हो रहा है। राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों में छात्र, युवा और रोजगार के सवालों पर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या यही सवाल उन राज्यों में भी उतनी ही ताकत से उठेंगे जहां कांग्रेस या फिर उनके सहयोगी सत्ता में है। यही सवाल प्रयागराज के पोस्टर वॉर को और दिलचस्प भी बना रहे हैं, क्योंकि राहुल जिस युवा वोटर को अपने साथ जोड़ने की कवायद, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी उसी युवा के सामने एक सवाल और रख रहे हैं। आंदोलन सिर्फ सत्ता के खिलाफ क्यों है, सवाल सिर्फ बीजेपी से क्यों है और अपने सहयोगियों की सरकार पर चुप्पी क्यों है। अब राहुल का प्रयागराज दौरा सिर्फ छात्र संवाद का नहीं है, युवा वोटर के बीच राजनीतिक नैरेटिव की अलग बड़ी लड़ाई बन गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूं कि राहुल गांधी के पहुंचने से पहले जिस तरीके के पोस्टर्स समझ में आए हैं और नजर आए हैं, वो पोस्टर्स क्या क्या तंज कसते हुए नजर आए हैं। इसमें पोस्टर में क्या रहा वो आप समझिए। सबसे पहले तो एक यहाँ पर पोस्टर दे रखा है जिसमें देखें, आप देख पाएंगे, प्रयागराज वाओ झारखंड छी, कब आओगे राहुल, झारखंड आपका इंतजार कर रहा है, कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। ये एक पोस्टर पर लिखा हुआ था। इसी तरीके से अलग अलग तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं। उसमें एक पोस्टर में लिखा है, झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए। इस तरीके की बात लिखी गई है। नीट पर हिप्रोक्रेसी की भी सीमा होती है, एक पोस्टर में इस तरीके की बातें भी लिखी गई हैं। इसी तरीके से अगर अगले पोस्टर का आप जिक्र करेंगे, प्रयागराज वाओ झारखंड छी, ये वो पोस्टर है जिसका जिक्र किया जा रहा है। और ये पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जिसमें प्रयागराज वाओ लिखा हुआ है और इसमें झारखंड छी, जिसमें राहुल गांधी ऐसे किए हुए हैं, वो नजर आ रहा है। राहुल के छात्र संवाद पर और उनके साथ जो कनेक्शन वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं लगातार। इन्हीं दोनों को कनेक्ट करते हुए हमारे साथ में पीयूष पांडे जी जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं प्रयागराज से, और अमनप्रीत कौर हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे साथ में मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। पीयूष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ग्राउंड पर ये जो पोस्टर्स लगे हैं, इनकी रियलिटी बताइए पीयूष। और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो पोस्टर्स हैं ये लगवाए किसने हैं और इन पोस्टर्स को लेकर के युवाओं का क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? जी देखिए, जिस तरह से पोस्टर वार सुबह से ही शुरू हो गया था, जैसे ही राहुल गांधी आने वाले थे, सुबह जब जिस तरह के पोस्टर देखे गए थे तो पहले ही कयास लगाई गई थी कि वाकई में जिस तरह से राहुल गांधी जो है छात्रों की बात कर रहे हैं, एक बार को यहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं, जिस तरह से उनके पोस्टर लगे थे कि जॉब नहीं तो सत्ता नहीं, ऐसे करके जो पोस्टर लगे थे उसके जवाब में इस तरह के पोस्टर लगाए गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है जिन्होंने ऐसा पोस्टर लगाया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झारखंड को लेकर आप चुप है, लेकिन आप यूपी में आकर सियासत कर रहे हैं। जबकि यूपी में जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन पूरी तरह से छात्रों ने किया था, और उसके बाद जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, उस इस्तीफे के बाद से छात्र शांत थे। लेकिन ऐसे में यहाँ पे आंदोलन की क्या आवश्यकता थी, इस तरह का पोस्टर के माध्यम से पूछा जा रहा है। और वहीं झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी, यह भी सवाल उनसे पूछा जा रहा है, जिसमें कि वो चुप्पी साध ले रहे हैं। तो ऐसा छात्रों का यहाँ पे मिलीजुली प्रक्रिया है। हालांकि छात्र इससे कुछ बहुत है कि बात रखी जा रही है, उनके हितों की बात राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जब एक तरह से जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से दोहरा रवैया अपना रहे हैं उसमें छात्रों का यही कहना है कि देखिए, हमारा जो हित है वो हित की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। एक तरह से विपक्ष का जो काम होना चाहिए वो कर रहे हैं, उनका समर्थन करते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि और राज्यों में जिस तरह से ये नहीं सहयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो छात्रों ने कहा है कि नहीं, वहां भी उन्हें बोलना चाहिए, सभी छात्र को एक साथ समझना चाहिए और उनके भी मुद्दे उठाना चाहिए। छात्र इस बात को लेकर सहमत है कि वाकई में जहां भी इस तरह के लीक के मामले होते हैं
वहां पर विपक्ष को इसका मुद्दा उठाना चाहिए और राहुल गांधी को जो है इसमें जाकर आंदोलन करना चाहिए। हालांकि अभी फिलहाल जो यूपी की बात करें, सिर्फ तो यूपी की बात जब करें तो छात्र का जो आंदोलन यहाँ हुआ था, जिसको लेकर के ठीक धर्मेंद्र है प्रधान पीयूष, का मैं आपके इस्तीफा पास हुआ था, वापस उसके आऊंगी। एक कमेंट हम अमनप्रीत जी से भी ले लेते हैं। अमनप्रीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राहुल गांधी ने अभी परसों मेरे ख्याल से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कह रहे थे कि सरकारें किसी भी राज्य में कैसी भी हो, उन्हें छात्रों से संवाद करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जब हम आते हैं तो ग्राउंड रियलिटी में राहुल गांधी बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। क्या उनकी पहुंच या छात्रों के साथ में ये जो संवाद है वो सीधे तौर पर 27 के चुनावों के मद्देनजर है, या फिर वाकई में वो देश के छात्रों, देश के युवाओं के साथ कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो वो झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की आवाज उठाना उनका कर्तव्य भी है और वो उसको निभाते हुए भी नजर आते हैं। अगर जंतर मंतर से शुरू हुआ जो युवाओं का आंदोलन है, जेनज़ी का आंदोलन है, उससे प्रभावित होके जब उन्होंने उन लोगों के ऊपर, उन विद्यार्थियों के ऊपर जब लाठीचार्ज करा गया हमारी सरकार की तरफ से, गन छोड़ी गई और उसके बाद उनके ऊपर आंसू गैस है वो छोड़ी गई, तो उसके बाद इस चीज का विरोध करते हुए आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी रोड पे आ गए थे और उनके साथ कांग्रेस के और भी नेता ने उनका साथ दिया। तो अब ये जो छात्रों का आंदोलन है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि राहुल गांधी एक तरह का हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पे जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ है वो आपने भी देखा कि बहुत सफल हुआ है और उससे हमारी जो सरकार है वो घबराई हुई नजर आई है। शायद इसीलिए राहुल गांधी को लगा है कि छात्रों को अपने साथ लेके चलने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि कांग्रेस की जो डोलती हुई, हिलती हुई, डूबती हुई नैया है उसको मुझे लगता है छात्र ही पापे। क्योंकि यूपी की ही अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो आपको भी पता है 27 में इलेक्शन है और उसमें नए वोटर, जैसे आपने भी डाटा आगे रखा कि नए वोटर और जो महिलाएं हैं वो अगर मिल जाएं और कांग्रेस को वोट करें तो उनका जो आज की जो चीज है वो बदल सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो छात्रों की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि राहुल गांधी जो है वो देश में जो भी हो रहा होता है उसको लेके काफी तत्पर नजर आते हैं और उसके ऊपर बात भी करते हैं और मीडिया में भी बात रखते हैं अपनी। तो ये चीज है कि ये तो है कि पॉलिटिकल दल अगर पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और अगर 27 की बात करें, आने वाले विधानसभा इलेक्शन की बात करें और यूपी को मद्देनजर रखते हुए प्रयागराज की बात करें, तो जैसे कोटा और देहरादून से शुरू किया राहुल गांधी ने अपना जो सफर है और छात्र जो है उनके साथ वो अपना संवाद करते नजर आए हैं। तो मुझे लगता है डायलॉग इज द ओनली वे कि आप लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ा सकते हो। तो ये जो नए वोटर हैं उनको प्रभावित करने के लिए, जेनज़ीज की अगर बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए वो अच्छा ही होगा। और अगर मानसून स्तर को छोड़ के वहां जाने की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि जो आपने कहा कि वहां पे चाहे भाजपा ने लगाए या उनके जिन भी नेताओं ने ये बोर्ड लगाए हैं कि झारखंड आपको बुला रहा है, तो जरूर जहां कहीं भी देश में बात हो जो उठाने लायक हो, जो सरकार तक पहुंचाने की बात हो, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को वहां पे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जरूर पहुंचना चाहिए। ठीक है, यूपी पॉलिटिक्स पर आते हैं मैम। यूपी पॉलिटिक्स के अंदर युवाओं का जितना बड़ा इस बार कंट्रीब्यूशन होने वाला है, हालांकि आबादी कम है लेकिन इसको इसलिए इम्पैक्टफुल माना जा रहा है क्योंकि ये सोशल मीडिया से कनेक्टेड आबादी है। ये वो आबादी है जो जिस पर इम्पैक्ट आता नहीं है, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर आप अच्छा काम अगर उनके लिए कर रहे हैं तो वो उसको भी आगे प्रमोट करेंगे, आप बुरा कर रहे हैं तो आपसे सवाल भी करेंगे। मुखर एक तरीके की जनरेशन है। तो इसको आप 27 के चुनावों में इम्पैक्ट के तौर पर कैसे देखती हैं और क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव कितने ज्यादा अलग होने वाले हैं कंपैरेटिवली अदर इलेक्शंस?
देखिए, अगर यूपी के इलेक्शन की बात करें तो पूजा आपको भी पता है कि वहां पे जातीय समीकरण बहुत जोर से फिट बैठती है और उसके ऊपर जो भी पार्टी काम करती है वो जीत जाती है। आपने देखा कि Y+M की बात करें, चाहे हम मुस्लिम आबादी को टारगेट करने की बात करें, या फिर यादव प्लस मुस्लिम अगर बात आती है, महिलाओं की बात आती है, युवा वोटर जो नए वोटर हैं उनकी जो बात आती है, तो उनको प्रभावित करने के लिए, जैसे पिछली बार भी जब इलेक्शन हुए थे यूपी में, तो आपको पता है कि महिलाओं को साधने की बहुत कोशिश करी गई थी और बीजेपी उसमें जीत भी गई, क्योंकि उन्होंने अपना जो नैरेटिव सेट करा था महिलाओं के लिए, उस पे वो भारी सफल पड़ती हुए। हुई नजर आई। जी बिल्कुल सफल हुए। तो शायद मुझे लगता है कि इसी समीकरण के ऊपर काम करते हुए, क्योंकि अगर दुश्मन की नीतियों के कुछ समझ लग जाए या उनके ऊपर चलने की हम बात करें, तो हम भी कुछ ना कुछ तो उनकी तरह कर सकते हैं। शायद कांग्रेस ऐसा ही सोच रही है, क्योंकि यूपी की अगर बात करें तो यूपी में कांग्रेस की पहले बहुत अच्छी वहां पे पैठ थी उनकी, पर धीरे धीरे करके ठीक है भाजपा वहां पे पीयूष, उन पे भारी पीयूष पड़ती हुई आप नजर। ग्राउंड पर रहते हैं, आप ग्राउंड पर रहते हैं, युवाओं से भी आपकी बातचीत होती है, महिलाओं से भी, आप तमाम समीकरणों को समझते हैं। यूपी की सियासत की बात की जाए तो कहा जाता है कि प्रयागराज से जो जनादेश निकलता है वो बहुत लंबा आ जाता है, क्योंकि प्रयागराज वो क्षेत्र है जो बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है और प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अच्छा दखल हमेशा से रखा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये एक सफल कोशिशों में से एक है कांग्रेस की युवा प्लस महिला वोटर का कॉम्बिनेशन, या कई सियासत दलों की तरफ से जिस तरीके का टारगेट किया जा रहा है दोनों ही दलों को, या यूं कि कहें कि दोनों ही वर्गों को जिसमें युवा हैं और महिला हैं, ये सही कॉम्बिनेशन है? पीयूष आपका फ्रेम म्यूट है, आपका फ्रेम म्यूट है पीयूष। जी देखिए, आपको बताया कि जिस तरह यूपी की बात करें तो यूपी में तो जाति समीकरण चलता है और एवं जो एक तरह से हिंदुत्ववादी नेता का छवि योगी जी का है, उसको तोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को एक नई उम्मीद मिली है जनजी की और उसके साथ ही साथ महिलाओं की, इसको लेकर जो है एक नया समीकरण बन रहा है। वाकई में ये समीकरण लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस को काफी मदद करेगा, क्योंकि जिस तरह से छात्रों की बात उठाई जा रही है, छात्र वाकई में कई सालों से इससे त्रस्त है। लेकिन इस बीच जो क्रेडिट की लड़ाई है पीयूष, वो भी हम नहीं भूल सकते हैं। क्रेडिट की लड़ाई भी हम नहीं भूल सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके की क्रेडिट की लड़ाई है युवाओं को लेकर के, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसको भी मद्देनजर रख करके अपना बयान दीजिए प्लीज। जी जी देखिए, निश्चित है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी पार्टी यूपी में है ही है। एक तरह से वो बीजेपी को टक्कर देती है, लेकिन कांग्रेस कहीं से कहीं तक यहाँ खड़ी नहीं हो रही थी। कांग्रेस के जो पैर थे वो पूरी तरह से उखड़ चुके थे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस अपना पैर जमाने के लिए ये जो नया समीकरण है छात्रों का और महिलाओं का, इसको लेकर आगे बढ़ रही है। उसी के तहत के छात्रों की गूंज आज प्रयागराज में किया गया है, जिसमें कि जो छात्र हैं, जो जेनजी छात्र हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी यहाँ आकर ये दिखाना चाहते हैं कि वाकई में तो छात्रों के मुद्दे ना सिर्फ पेपर लीक, बल्कि उसके ऊपर भी आप कहेंगे जो फीस वृद्धि का मुद्दा है, उसके साथ जो नकल कराए होके कई मुद्दे वो निकल के सामने आए थे। इन सभी मुद्दों को लेकर आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि वो छात्रों से संवाद करेंगे। ठीक तो है, एक तरह से पीयूष आ रही हूं मैं आपके पास, छात्रों की बात आ रही हूं मैं आपके पास। अमनप्रीत जी मैं आपके पास आऊंगी। मैं एक बार वापस से क्रेडिट फाइट का जिक्र आपसे करना चाहूंगी। आपने वो कहानी सुनी होगी कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार ले जाती है। तो क्या लगता है कि ये वैसा ही कुछ तो खेल नहीं हो जाएगा? क्योंकि सदन के अंदर भी हमने देखा कि जब केसी वेणुगोपाल को बोलने के लिए ओम बिरला ने समय दिया था, उस दौरान भी अखिलेश यादव खड़े हो गए कि सिर्फ वो क्यों बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। और लगभग तमाम विपक्षी दलों के बीच में जेनजी स्लैंग को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर, क्रेडिट को लेकर कि जिस तरीके की कैट फाइट देखने को मिली है, वो कैट फाइट ये जाहिर करती है कि भले ही एक उम्मीद की किरण हो, लेकिन अगर ये कैट फाइट बढ़ती है तो मुश्किलें 27 में विपक्षियों के लिए भी हैं। आपको क्या लगता है?
जी बिल्कुल, जैसे लगातार से वहाँ पे यूपी में भाजपा की सरकार है, तो आपको भी पता है जो राज कर रही होती है सरकार, उसके लिए चीज़ें जो हैं बहुत आसान हो जाती हैं। चाहे हम्म। वो किसी को भी प्रभावित करना चाहे, उनके पास बहुत सारा खजाना होता है, वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे आपको पता है कि पिछली बार भी इलेक्शन में आपको पता है 5 किलो अनाज वाली जो स्कीम है वो काम कर गई थी। और अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो पछड़े हुए हैं, वहां पे इतनी ज्यादा सुविधाएं जो है वो है नहीं है, और सुविधाओं के नाम पे जब अनाउंसमेंट कर दी जाती है इलेक्शन के पहले, तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ही कर सकती है। और हम्म। उसका फायदा हमेशा से ऐसा होता आया है कि जो भी सरकार होती है उस टाइम की, उसको फायदा मिलता है आने वाले इलेक्शन में। हम्म। अगर यूपी की पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पे जातीय समीकरण बहुत मायना रखता है। और जैसे सपा की अगर हम बात करें तो वहां पे पीडीए फार्मूला लेके आ जाते हैं, और पहले उसके वो Y+M की बात करते थे, यादव प्लस मुस्लिम की बात करते थे। और अगर हम भाजपा की बात करें तो इन्होंने जो जो लोगों को इतने सारे फैसिलिटीज दे दी हैं, फ्रीवीज की चीजें दे दी हैं, उसको लेके इन्होंने अपने वोटर्स को बहुत प्रभावित करा है। और अगर युवाओं की बात फिलहाल करें, फिलहाल हमेशा से ही अमनप्रीत जी, ऐसा ये जो MY फैक्टर है, इसमें मुस्लिम यादव फैक्टर से ज्यादा इस समय महिला और यूथ फैक्टर जरूर नजर आ रहा है मुझे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। ग्राउंड जीरो से पीयूष जुड़े हमारे साथ में, और साथ में अमनप्रीत जी को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर एक बेहतरीन विश्लेषण दिया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत 360 डिग्री रिवॉल्व होती हुई इस बार नजर आएगी। इम्पैक्ट जो है वो 27 के चुनावों से तय बात है कि नजर आने लगेगा। फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, जिस दिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर इम्पैक्ट यूथ और महिला का इस बार तय बात है कि नजर आएगा। और यही वजह है कि हर सियासी दल लगभग इन पर दांव खेल रहा है, इन पर पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, किसके जहन में क्या है, सब पहचानती है। देश के एजेंडा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।